अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है यखनी बीफ बिरयानी। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने बीफ लिया था 2 केजी। उसमें फिर हमने जो यखनी के मसाले होते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत धनिया, सौंफ, नमक, साबुत गरम मसाला, एक बादियान का फूल और जो है 2 दालचीनी के डंडी और जो है साबुत लहसुन भी हमने ऐड किया था और 2 अदद हमने इसमें ली थी प्याज, जो मोटी मोटी हमने काट ली थी और वो हमने यखनी चढ़ा दी थी। उसके बाद जो है यखनी जब हमारी तैयार हो रही थी तो जब बीफ जो गल रहा था तो वो भी मैंने हाई फ्लेम पर कर दिया था। उसके बाद जब उबाल आ गया था तो फिर लो फ्लेम कर दिया था मैंने उसमें ना, ताकि हमारा बीफ जो है वो गलता रहे और यखनी का पानी भी उतना ही रहे। उसके बाद जो है फिर मैंने प्याज चॉप कर ली थी। ये तकरीबन मैंने ली थी ½ केजी जो मैंने ये प्याज ली थी। काटने के बाद इसको मैंने इस पानी में भिगो लिया था, क्योंकि आजकल प्याज में बहुत मिट्टी आ रही है, तो हमें उसको वॉश कर लेना चाहिए अच्छे से। टमाटर वॉश करके हमने काट लिए थे, गोल गोल स्लाइस में काटने हैं। फिर हरी मिर्चें ली हैं हमने, हरी मिर्चें तकरीबन ली हैं आधा पाव के करीब। टमाटर मैंने लिए थे 1 केजी के करीब और उसको अलग ही रखना है। फिर मैंने हरी मिर्चें जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो मैंने इस तरह से रख ली थी एक अपने मिक्सचर में, और जो है इसी में ही मैंने अजवाइन और दालचीनी डाली थी। वो आप लोग देख लें कितनी कितनी ली है। उसका मैंने एक पाउडर जैसे पीस लेना है उसको विदाउट पानी के। उसके बाद प्याज हमने लाल करने जो रखी थी, वो हमारी प्याज जो है वो लाल हो रही थी। जब तक प्याज हमारी ब्राउन होगी तो तब जो है हमने जो यखनी में जो हमने गोश्त गलाने के लिए रखा था वो हम अलग से निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसमें बीफ डालेंगे। बीफ ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर और डालेंगे। टमाटर डालने के बाद और हाथ के हाथ हर जो है 2 से 3 सेकंड के लिए हमें इसे मिक्स करना ज़रूरी है। मिक्स करने से ये होता है कि सारा जो अभी हम मटेरियल डालते हैं वो इसमें हाथ के हाथ जो है गोश्त में हमारे वो मिक्स होता रहता है। उसके बाद जो है इसमें फिर हमने जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और हरी मिर्चों के पेस्ट में ही मैंने जो है वो डाल दिया था, जो हमने साबुत लहसुन डाला था यखनी में, वो मैंने हरी मिर्चों के पेस्ट में निकाल लिया था। उसको हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो हमने उसमें डालने के बाद इसमें हम वो भी डालेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़े बेसिक्स मसाले भी डाले थे, जैसे कि कुटी हुई मिर्चें और नमक और जो है पिसा धनिया। कुटी हुई मिर्चें मैंने लिए थे सिर्फ 3 टेबल स्पून और जो है धनिया सिर्फ मैंने लिए थे 2 टेबल स्पून और नमक हस्बे जायका। और इसमें मैंने ऐड किया था ये आलू बुखारे। आलू बुखारे आप लोग को जो पसंद हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने आपको अच्छे लगते हों। तो फिर ये सारे मसाले डालने के बाद जो है इसकी हम हाथ के हाथ भुनाई भी करते रहेंगे ताकि मसाले आपस में मिक्स होते रहें। ये जो है हमारी यखनी बिरयानी जो है बहुत मज़े की और जूसी बन के बहुत तैयार होती है। और साथ ही साथ मैंने जो है सेला चावल जो है 2 केजी वो मैंने जो है 2 घंटे पहले ही भिगोने रख दिए थे। वो जब तक भीग रहे थे तो मैं यहाँ इसका मसाला तैयार कर रही थी बिरयानी का। इसमें हम 1 कप दही भी ऐड करेंगे। दही जो है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दही डालने के बाद भुनाई भी करेंगे हम। भुनाई बहुत अच्छे से करनी है और इसमें पानी अभी तक देखें थोड़ा सा भी मैंने ऐड नहीं करा, क्योंकि इसका अपना ही बहुत अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीना थोड़ा सा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया पुदीना और जो है इसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो है फ्लेवर अच्छा निकल कर आए और बिरयानी की खुशबू नज़र आए। इसमें फिर हम डालेंगे मैंने जो है बाद में इसमें जो है ना पिसा गरम मसाला भी ऐड करा था पीस के, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आपको वॉइस में बता रही हूँ। तो आप लोग भी जो है ये देख लीजिएगा, बल्कि मैंने देखें डाला है इसमें। और जो है ये हरी मिर्चें भी मैंने काट के डाली हैं। पूरी 1 हरी मिर्च
को बीच में से चाक लगा लिया था, उस तरह मैंने डाली है। इसमें अब हम डालेंगे यखनी का पानी। यखनी का पानी जो है आप लोग जो है जग में निकाल के इस तरह डाल सकते हैं। असल में मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और मुझे जो है अपनी वीडियो की लेंथ भी देखनी थी, उस हिसाब से मैंने डायरेक्ट ही इसमें यखनी का पानी डाल दिया था। यखनी का पानी डालने के बाद जो है इसको फिर मैंने तेज़ आंच पे जो है पकाने के लिए रख दिया था। जब इसमें जो है जोश आ जाता है, उबाल आना शुरू होता है, तो फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। लो फ्लेम के बाद फिर मैंने इसमें जो है चावल जो है, अब हमारा टाइम आ गया था इसमें चावल ऐड करने का। अब इसमें जैसे उबाल आ गया ना, तो अब हम इसमें करेंगे चावल ऐड। चावल ऐड करने के बाद जो है इसमें फिर हम देखेंगे हमें पानी कितना ऐड करना है कितना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें यखनी का पानी डाल चुके थे। तो पानी जो है हम ऊपर से चेक करेंगे कि हमें कितना पानी लेना है नहीं लेना। तो हमारा यखनी का पानी थोड़ा कम था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी भी इसमें डाला था, तकरीबन 1 गिलास के करीब। अगर आपका यखनी का पानी सही हो तो आप लोग नहीं डालिएगा, अगर हो तो आप लोग भी ये 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम इसे भी मिक्स करते करते इसे हम दम पर लगाएंगे और हर थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे पानी कितना खुश्क हुआ कितना नहीं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी जो है वीडियो अच्छी लगे, तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो है लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। ये मेरी बिरयानी को देखे दम आ गया था। उसके बाद जो है मैंने एंड में जो है इसमें ये कलर डाला था, फूड कलर जो है अकॉर्डिंग आपको कितना ज़्यादा तेज़ कलर चाहिए, कितना लो कलर चाहिए। तो ये ज़ाहिर बिरयानी है तो इसमें हम कलर भी ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा भी ऐड करा था। आप लोग भी करिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। केवड़ा ऐड करने के बाद जो है ये हमने इसे 5 मिनट तक और दम पे लगाया था। उसके बाद जो है ये हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई थी और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनके तैयार हुई थी। ये देखिएगा ऊपर से मैंने इसे तली हुई जो प्याज होती है उससे गार्निश किया था। आप लोग भी ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी